हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? भाई मैंने ना दाढ़ी गलती से काट ली, फिर मैंने मूछें रख ली तो ठीक लग रही है? कमेंट में लिख के बताइए या मूछें भी काट दें। अच्छा, मैं आज बाज़ार को देख रहा था। आज बाज़ार ने बड़ा तमाशा किया, कभी 25 के ऊपर कभी 25 के नीचे, कभी 25 के ऊपर कभी 25 के नीचे, ऐसा घूम रहा था और इंडिया विक्स बढ़ गया। इंडिया विक्स आज मैं देख रहा था 18 के बाहर चला गया था, 5% बढ़ गया था, जिसके चलते प्रीमियम बढ़ गए। इवन मैं देख रहा था कि मार्केट जिस लेवल पे थी वहाँ पुट का प्रीमियम जो था वो मार्केट बढ़ने के बाद पुट का प्रीमियम घटना चाहिए, वो साला और बढ़ गया और पुट का प्रीमियम आखिर तक थोड़ा सा मजबूत रहा। स्पेशली मैं देख रहा था 24,900 की पुट का, जिसके चलते ऐसा लग रहा था या तो पुट बायर्स को कोई बड़ी खबर है, वो खरीदे जा रहे हैं महंगे रेट पे पुट्टे, उनको पता है बाजार गिरेगा। कई बार ऐसा भी होता है। पर यार आज तमाशा बहुत हो। अब ये एक्सपायरी बड़ी क्रूशियल है, इसने 25 के लेवल को जकड़ सा लिया है, 25 के लेवल को जकड़ सा लिया। तो मैं तो चाहता हूँ 25 पे एक्सपायरी हो जाए। आप क्या कहते हो, कहाँ एक्सपायरी हो? कमेंट में लिख डालो। टिका रहे बाजार। तो मेरा तो ये विचार है कि 25 पे एक्सपायरी हो जाए तो बहुत बढ़िया है, उसके ऊपर ना जाए। 24,900 25 के बीच निपट ले, चाहे थोड़ा ऊपर जाए नीचे जाए, पर एक्सपायरी इसके बीच में। तो क्या है कि बाज़ार को एक ना तो मंदी की गिरफ्त में आएगा बाज़ार, ना एक्सेसिव तेज होगा। तो आगे के वक्त में इसको अच्छे मौके मिल जाएंगे। अगर यहाँ से बाज़ार गिर गया तो फिर वो हाहाकार मच जाएगा कि यार अब गिर गया, अब बुरा। क्योंकि आज ना बड़े सारे गुड फैक्टर्स आए हैं। आज वो न्यूज़ चल रही थी खूब ज़्यादा, मैं देखा था, मेरे को बड़े मैसेजेस आए कि इंडिया 4th इकॉनमी हो गई है, लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। उसने जापान को पछाड़ दिया और जर्मनी से थोड़ी सी पीछे है। तो हो सकता है इस साल के एंड तक वो 3rd हो जाए। लेकिन आज बड़ा मैसेज आता है, बताऊँ, थोड़ा डाटा बताता हूँ। अब कितना मैसेज सही है गलत है ये तो ज़रा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कई बार कहना मुश्किल हो जाता है। फिर भी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जापान की है 4.186 ट्रिलियन और हम हो गए हैं 4.187 ट्रिलियन। बहुत थोड़ा सा, अभी जस्ट उनको बीट किया हमने और हम 4th पे आ गए हैं और 4th लार्जेस्ट इकॉनमी हो गई वर्ल्ड की। अब जर्मनी है 4.744 ट्रिलियन और हम हैं 4.186 ट्रिलियन, यानी 0.55 ट्रिलियन कह लीजिए, राउंड में कहना तो 0.6 कह लीजिए, अच्छे से जर्मनी को काटना है। तो हम 0.6 ट्रिलियन दूर है जर्मनी को काटने से। एक बार हम उसको काट देंगे तो हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएंगे। तो आज ऐसा पॉजिटिव मूड बन गया कि ऐसा लगने लगा कि जैसे बाजार हमारा इस तरह से बिहेव कर रहा था। एक बार मुझको ऐसा लगा कि इतनी गर्माहट आ गई है बाजार में, शायद 3:30 बजे से पहले ही इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी आज ही हो जाएगा। ऐसा मूड गर्म कर दिया। तो मैं कहते हैं लगता है आज ही ना हो जाए 3rd लार्जेस्ट, लोग इतने बुलिश हो गए। तो आज बड़ी गुड न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी। हालांकि बाजार का लग रहा था कि बाजार ठंडा हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे को क्या था, आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार था ना, स्पेशली अमेरिका थोड़ा सा ढीला डाला बंद हुआ था। और आज ऐसी गर्माहट कर दी भाई साहब, ऐसी गर्माहट कर दी, पता नहीं क्या हो गया। और अब अगर आप देखेंगे तो आज क्या तारीख है? 26 मई से अभी बंद ही पड़ा आज बाजार। अमेरिका में छुट्टी है लगता है आज, 24/5 का डेटा दिखा रहा है, छुट्टी होगी। आपका कनाडा और वो तो बढ़े हुए हैं, ब्राज़ील हल्के फुल्के, यूरोप भी ठीक है। निकाई पिट गया आज हमसे, लेकिन वो भी 1% तेज था। निकाई पिटने की खुशी में 1% तेज था कि 4th से 5th हो गया है जापान। निकाई जापान का है ना, और हम पीटने की खुशी में तेज थे, पर हमारी ग्रोथ, हमारा इंडेक्स भागा 0.6, उनका भाग गया 1%। यानी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी गिरावट और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी बढ़त। तो देखो यार, ये शेयर बाजार की यही कहानी है, इसका समझ किसी को कुछ आता नहीं है। तो भैया आज मूड गर्म था। अब देखो, कल ठंडा करते हैं, परसों ठंडा करते हैं, एक ठंडापन तो बचा हुआ है। मुझे लगता है बाजार को काफ़ी गर्म किया है। अब चार्ट में डिस्कस करूँगा आगे, तो मुझे लगता है अब एक थोड़ी गिरावट आनी चाहिए। अब देखो भाई, लेकिन गर्म भी कर दिया, अब क्या कह सकते हैं।
चार्ट से बताऊंगा आपको, ठीक है। बाकी आपको क्या लग रहा है, बाजार को अब ठंडा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, 3 क्रूशियल डेज बचे हैं, लिख डालो कमेंट में यार। सोचना क्या है, लिखो ना यार, कुछ कमेंट में लिखोगे तो हम भी पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। आइए अब डेटा की बात करते हैं। ये देखिए ग्रीड जो है आज थोड़ा कम हुआ है, हालांकि बाजार तो आज तेज़ था। ये ग्रीड 70 के पार होना चाहिए था, एक्सट्रीम ग्रीड होना चाहिए था मुझे लगता है, पर एक्सपायरी के चलते और फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ग्रीड टिकर टेप तो कह रहा है गिरा है। अब मैं यार क्या बोलूँ, बाकी तो लग रहा है आज बढ़ना चाहिए था ग्रीड। बाकी ठीक है यार, टिकर टेप के अपने पैरामीटर्स होंगे। अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स तो वो भी मजबूत हैं यार। देखिए यूएस डॉलर इंडेक्स और कमज़ोर हो गया, ब्रेंट क्रूड ऑयल बड़ा रीजनेबल है, रुपया मजबूत हुआ है, और 10 ईयर ट्रेजरी फिर 4.5 के ऊपर, इसको हल्का नेगेटिव मान देते। अब मैंने 4.5 पकड़ लिया 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड को, जब इसके ऊपर होगी हम नेगेटिव बोलेंगे, इसके नीचे होगी तो पॉजिटिव। 4 वाला पीरियड तो चला गया। रुपया 86 में जाएगा तो नेगेटिव, 85 में रहेगा तो ठीक है, 84 में आ जाएगा ना रेंज में तो कहेंगे बढ़िया हो गया। क्रूड 70 के नीचे बहुत बढ़िया है, 70 के ऊपर ख़राब है, 60 के नीचे आ गए तो बल्ले बल्ले। और अब यूएस डॉलर इंडेक्स को हम तब सेलिब्रेट करेंगे जब वो 97 की रेंज में आएगा, क्योंकि 98.1 का बॉटम वो ऑलरेडी बना चुका है। तो जो 98.1 से 97 की रेंज में आएगा ना, तब हम कहेंगे मज़ा आ गया। आज एफआईज ने बड़े सोच समझ के गेम खेला है। कैश सेगमेंट में हल्की खरीदारी, इंडेक्स फ्यूचर हल्के खरीदे और स्टॉक फ्यूचर बढ़िया खरीदे। कुल मिला के 2862 करोड़ की खरीदारी करी है। आज डोमेस्टिक फंड्स ने, डीआईज ने बड़ा माल खरीदा है, जिसके चलते यार ये क्या है, आपने मुझे लगता है एक डाटा गलत दे दिया है। क्या हो गया सर? नहीं ठीक है, 1881 करोड़ की नेट खरीदारी है। कई बार क्या होता है एफआईज का ना बाइंग बहुत ज़्यादा आ जाती है और पता चलता है उन्होंने बल्क डील की है, तो मैं बोलता हूँ आज एफआईज ने बड़ा माल खरीदा है, तो बच्चे ना कमेंट में लिखते हैं आपने ध्यान नहीं दिया, बल्क डील है, बल्क डील। बल्क डील क्या होती है यार, उसमें पैसे नहीं लगते। मतलब मैं रोज़ सब्जी लेके आता हूँ, फ्रूट लेके आता हूँ, आज मुझे कोई फ्रूट सस्ता मिला, मैं क्या करा 20 किलो खरीद लिया, तो आप क्या मानोगे सर तो आप बल्क में खरीद लें, इसको काउंट मत करो। वे पैसे नहीं, फ्री में खरीद के लाया। बल्क डील में क्या होता है कि किसी कंपनी ने बल्क डील करी, किसी प्रमोटर ने माल बेचा और एफआईज ने उसको खरीद लिया, अच्छा सस्ता लग रहा होगा तभी खरीदा होगा ना, और अपने पैसे तो उन्होंने डाले। अगर उन्होंने पैसे नहीं डालने होते तो कोई और शेयर बेच देते, कितने सारे शेयर उनके भागे हुए होते। तो उनको बेचे बगैर वो एक्स्ट्रा पैसा बल्क डील में सस्ता माल लग रहा है उन्हें खरीदा है, तो ये स्ट्रेंथ ही तो दिखाता है ना कि एफआईज जो है पैसा पंप कर रहा है। तो मेरे विचार से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बल्क डील है उसकी वजह से एफआईज ने ज़्यादा खरीदारी की है। देखिए यहाँ पर आप देखिए बाइंग सेलिंग दोनों की डेटाज होते हैं, ये आपका बाय है, ये आपका सेल है। अब एफआईज ने बाय बड़ा किया, देखो जैसे यहाँ पे उन्होंने बाय बड़ा किया तो सेल बहुत बड़ा कर दिया, तो नेट में उनका नेगेटिव आ गया। तो अगर कोई बल्क डील उनको मिलती है, सस्ता शेयर मिल रहा है और वो बाय यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं और उनको अभी बाजार में पैसा नहीं लगाना, तो वो किसी और चीज़ को बेच देंगे जो अच्छे रेट पे बिक रही है, पर वो उसको बेच नहीं रहे और एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हैं बल्क डील के चलते खरीदने में। तो कहीं ना कहीं उनको इंडियन मार्केट्स में कॉन्फिडेंस है तभी खरीद रहे हैं ना। तो हम जो एफआईज की बाइंग है उसको यूज़ करते हैं यहाँ पर उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाने के लिए। तो मेरे हिसाब से चाहे बल्क डील हो चाहे नहीं हो, अगर एफआईज ने बड़ी मात्रा में माल खरीदा है तो ये उनका कॉन्फिडेंस ही दर्शाता है। अगर आपको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप अपने विचार कमेंट में लिखिए, अगर आपको लग रहा है मैं ठीक बोल रहा हूँ तो इस बात को कमेंट में सपोर्ट करिए। मुझे समझ तो आए आपको मेरी बातें समझ में आती हैं कि नहीं। भाई कम्युनिकेशन से पता चलता है कि आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। अब इसके चलते अगर आप देखेंगे एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग और स्टॉक लॉन्ग दोनों बढ़ गई। इंडेक्स लॉन्ग तो थोड़ी रीजनेबल हो गई, स्टॉक लॉन्ग अभी बड़ी हायर साइड पे। हालांकि जो स्टॉक लॉन्ग यहाँ पर 66 चली गई थी, इधर 2 बार 66 काटा है, उससे तो नीचे आ गई है थोड़ी सी, पर इंडेक्स लॉन्ग तो यहाँ 50 चली गई, तो उससे तो ये काफ़ी नीचे आ चुकी है। अब आज सारे इंडाइसेस भागे हुए थे। अब आप कहोगे सबसे ज़्यादा कौन भागा था आज, तो सबसे ज़्यादा अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो आपका निफ्टी 50 भागा था। हालांकि निफ्टी मिड कैप भी थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही भागा है, और इंडिया विक्स तो मैं देख रहा था 5.5% से ऊपर चला गया था, बाद में 4.25% लिमिट में बंद हुआ। अब ये क्या दर्शाता है, एक तरफ तो ऐसा माना जाता है कि जब बाजार गिरता है तब इंडिया विक्स बढ़ता है, आज बाजार बढ़ा है और इंडिया विक्स बढ़ा है, तो ये दर्शा रहा है कि बाजार में तेज़ी तो रही आज, पर वोलेटिलिटी बढ़ी है, कहीं ना कहीं सबके मन में गिरा है ना। जरा सी आहट होती है तो दिल
बोलता है कि मार्केट गिरी तो नहीं, कि मार्केट गिरी तो नहीं। तो अब ऐसा जब तेजी में इंडिया विक्स बढ़ जाए तो फिर आहट पे भी लगता है अभी गिरी अभी गिरी, और मैं फट चेक करता हूँ कि मार्केट गिरी तो नहीं। ये मेरा विचार है। आप इससे कितने मतलब इसको एग्री करते हैं कमेंट में लिख सकते हैं। सारे सेक्टर्स भी